बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम वजह तख्लीक कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले सब मुसलमान पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़त नस्तानीक ट्यूटोरियल क्लासेस के सिलसिले में आज हम आपको मुख्तलिफ़ अल्फाज की बनावट और उनका आसान तरीन तरीका वो शेयर करेंगे। सबसे पहले जो लफ्ज़ हम लिखेंगे वो है बंद आइन वाला, यानी ये 1, 2 और ये 3 कत। ये 3 कत हैं हमारे 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, अब हम इसको देखते हैं कि इससे हमने बंद आइन कैसे बना दी है। ये है, अब इसी को हमने थोड़ा सा बाहर निकाल देना है और यहाँ से हल्का सा कर देंगे, हल्का सा कर दें और आप इसे ये शक्ल दे दें। ठीक है बेटा, आसान तरीन तरीके हैं ये। ठीक है बच्चों, इसमें किसी तरह की आपको नस्तानीक में इंशाअल्लाह ये ज़ाविया और ये दायरा अल्लाह के फजल से जब जो हजरात ज़ाविया सिखा रहे हैं उन्हें चाहिए था कि वो आपको इसके बारे में पूरा ब्रीफ करते, मगर अच्छी बात है, ये खुशाइन बात है कि उन्होंने मेरे इस तरीके को फॉलो किया और इसे लेके चले हैं। मगर इसको पूरा प्रॉपर तरीके से बच्चों को इसके बारे में समझाना भी चाहिए कि ज़ाविये से आगे हम क्या मदद दे सकते हैं। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि अब हम अगला लफ्ज़ जो लिखेंगे वो है जीम। जीम को हम जब शुरू करते हैं, ये भी हमारे उसी ज़ाविये की एक कड़ी है जिससे मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी हर्फ में ज़ाविया जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक बुनियाद है हर ख़त में। जब आप कलम रखते हैं तो जो ज़ाविया बनता है वही उसका जो एंगल बनता है वो उसका ज़ाविया है। ठीक है बेटा, अब हम जीम पे आएंगे और जीम से हम देखेंगे कि मुशाबे अल्फाज जो हैं वो कौन कौन से हैं जो बआसानी बन सकते हैं। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक 3 कत का फासला है, यदि अगर इसके 2 से लेंगे तो 2 कत का फासला है। 2 कत के बाद हमने 1, 2, 3 और 4.25 कत। 4.25 कत पे हमने जीम को रखना है और ये बिल्कुल दूसरे कत से 1, 2 और 2.5 कत। 2.5 कत हमने इसका पेट का गहराव देना है, जो इसके बैज़े का या इसके दायरे का जो गहराव है वो 2.5 कत देना है। अब हमें ये यहाँ पे लिमिट है कि जीम इससे तजावज़ नहीं करेगी, यानी इस लाइन से टच रहेगी, इस लाइन से बाहर की तरफ नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ये हमारा जीम का दायरा या बैज़ा आ गया। अब इसको हम देखेंगे कि इसकी बनावट आपसे पहले शेयर की जा चुकी है कि 4.25 कत और 2.5 कत, यानी 3.75 ये फासला और 2.5 कत ये फासला है और 3.75 यानी 4.25 कत ये फासला है और यहाँ से जो इसका फासला है ये है 3 कत, 1, 2 और 3 कत। ठीक है बेटा, अभी हमने इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात और भी है हमारे पास, जो कि कुछ इस तरह से है कि जब हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पे बआसानी हमारा नस्तानीक का एक नुक्ता लगेगा। ठीक है बेटा, अभी इसी सिलसिले का अगला हर्फ जो है
वो हम देखते हैं कि जीम की मदद से हमें अगला हर्फ कौन सा बन सकता है। तो बहुत से अल्फाज हैं जिनमें हम फौरी तौर पे जो हमारे पास है, हमारा जहन आता है, वो है बद या बद्दा। ये हमारे पास इसकी ये लिमिट है, यहाँ से यहाँ तक हम इसे तवील भी कर सकते हैं और 3 कत तक भी रख सकते हैं। यानी अगर हम इसे यहाँ पे रखते हैं तो ये 3 कत भी रख सकते हैं, मगर किसी सूरत हम इसे 1 कत से कम नहीं रखेंगे। 1 कत इस तरह होगा, 1 कत इस तरह होगा और तकरीबन 1.5 कत इस तरह होगा। ठीक है बेटा। अब ये हो गई हमारा बद और जीम। इसी तरह हमारे पास है एक लफ्ज़ है वाव। वाव को हमने यहाँ चलते हुए हम आपको बद से मुशाबे मज़ीद जो अल्फाज बन सकते हैं वो भी हम आपसे शेयर कर देते हैं, ताकि वाव की तरफ हम बाद में आएंगे। ये हमारी बद की शक्ल है और इसी में हम देखेंगे कि हमारी ये की शक्ल जो है वो आएगी। ये देखिए, यहाँ से कलम को कर देना है एक दायरे के सिलसिले का, ये कर देना है। अब ये जो तकरीबन 100 डिग्री का जाविया आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा। अब इसको हम यहाँ पे रख के बतदरीज इसी एंगल पे थोड़ा सा बाहर लाएंगे और इसी एंगल से लेते हुए हम इसे अपना ये या का या ये का जाविया जो है, पेट जो है वो मुकम्मल करेंगे। ख्याल रहे कि हमारे पास यहाँ जो लिमिट है वो है 2 कत की। ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 कत हमने सबसे आसान तरीके लिखने हैं, खते दस्तालीक में समझने का सबसे आसान तरीका। ठीक है बेटा। अब ये देखते हैं कि 2 कत में हमारे पास बनावट के बाद, इसकी पैमाइश के बाद ये शक्ल निकली है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गई। अब यहाँ से अगर हम इसकी पैमाइश करेंगे तो ये 3.5 कत होगा। ठीक है। मगर चूँकि हम ये यहाँ पे कर दे रहे हैं, आपने इसके कद की पैमाइश यहाँ पे कर दी है। जब आपका इसका ये का दायरा या इसका बैज़ा या इसका पेट ये मतवाज़न होगा तो इसी की मदद से आप आगे चल के नून और इसके मुशाबे सीन, साद, कशिश वाली सीन और यहाँ से आप इसको जीम और आइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं वाव की तरफ। वाव में हमने आज देखना है कि वाव से आसान तरीन तरीके से कौन से अल्फाज बन सकते हैं। ये है जनाब हमारा दाल लिखने का तरीका। ये दाल लिखने का तरीका है, इसी को हम वाव में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी दाल रहे मगर दाल के साथ हम ये भी करते हैं कि ये वाव कैसे बन सकती है। ठीक है बेटा। आइए अब ये देखिए, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये है वाव का तरीका एक, और इसके साथ मज़ीद हमने ये भी हमारे पास एक सहूलत है कि हम वाव को यहाँ पे देखिए, जब ही आप इसे उल्टा लिख सकेंगे जब आपके जहन में इसका ज़ाविया और इसका दायरा होगा। अगर आपके जहन में इसका, याद रखिए आप जब पोर्ट्रेट करते हैं तो वो भी उसकी एनाटॉमी के मुताबिक करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी होती है कि इस तरह 4 लाइनें लगी हुई होती है और साइड इधर हाफ इधर होता है फेस और हाफ ही इधर होता है। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह वो एक एनाटॉमी होती है, वो आपके जहन में होती है। बिल्कुल इसी तरह ये भी दस्तालीक भी, इसका ज़ाविया और इसका दायरा इसकी एनाटॉमी ही है।
مزید میں جو دوست حضرات آپ کو زاویے کے بارے میں گائیڈ کر رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے۔ اب آئین میں جب ہمارے پاس یہ ایک یہی ہمارے پاس سات کی شکل بھی ہے، یعنی یہاں سے ہم اسے سواد میں بھی یا سات میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ میں آپ سے ایک مزید جو ہے وہ، یعنی آپ اگر آئل کو یہاں پہ رکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہی طریقہ ہمارا سات کا ہے، اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میں آپ سے ایک بات اور سب سے اہم وہ یہ ہے کہ تمام جو بیضے ہیں، تمام جو دائرے ہیں، ان کا وزن بھی یہی 62 سے 65 ڈگری پہ ہی ختم ہوگا۔ یہ جو دوست حضرات آپ سے زاویہ ڈسکس کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو پراپر طریقے سے یہ بتائیں تاکہ ان کو اس کے بارے میں آپ کو بچوں کو سمجھ آئے۔ یعنی یہ زاویہ بھی اسی اینگل پہ ختم ہوگا، کسی صورت بھی ہم اس زاویے سے تجاوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے ذہن میں یہ اس کا زاویہ ہوگا پیٹ والے الفاظ کا، تو کہیں بھی آپ کے الفاظ خراب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب یہ دیکھیے، یہ سیدھا رکھنے سے یہ ہمارا وہی زاویہ بن گیا۔ اسی طرح ہمارا واؤ کا بھی سیدھا اس کو رکھنے سے الف والا زاویہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس ہماری اتنی تھی۔ میں آپ سے اور سب پاکستانی مسلمانوں سے اپیل بھی کروں گا اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب مسلمانوں اور پاکستانیوں کو خیر و عافیت سے رکھے، ہر تکلیف، ہر بلا اور بیماری سے محفوظ رکھے، اور رمضان کریم میں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پہ اپنی خاص رحمت کرے، اور ہمارے لیے مساجد اور اپنی جو ہماری عبادت گاہیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں فراہم کرے، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کریم عطا کیا ہے، اس میں ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں بھرپور طریقے سے ان سے ہم مستفید ہو سکیں۔ آپ سب سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے جوائن کیا، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم 10 تاریخ کے بارے میں آپ سے مزید بھی الفاظ کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔